जी आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 4.3 फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम क्या होता है आप पिछली क्लासेस में ये जान चुके हैं कि एलसीएम क्या होता है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं बता देता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। अच्छा, किस तरीके से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। यानी आपने एलसीएम फाइंड करना है लेकिन उसके प्राइम फैक्टर्स बना के, ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है जो हम पिछले क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 में हमने किया था एचसीएफ फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा देखिए, पहला पार्ट है 2a² b 4ab² 6ab। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जी। देखिए जी, सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं 2a² b के। तो इसको लिखा 2 इंटू ए, या इंटू भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। अब बी चूंकि सिंगल है इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया और ए स्क्वायर है इसलिए इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। 4a² बी के देखें जी, 4a² बी को आप लिख सकते हैं 2, 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ए सिंगल है तो उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया और बी को 2 दफ़ा किया क्योंकि बी स्क्वायर है। अच्छा 6ab के देखिए जी, तो 6ab के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है जी, ए और बी सिंगल सिंगल टाइम है तो इसलिए उसको सिंगल टाइम मल्टीप्लाई किया। अब इसमें देखें जी, जो एलसीएम हमने फाइंड करना होता है उसमें हमने कॉमन फैक्टर्स भी लेने होते हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी लेने होते हैं। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? इसमें आप देख सकते हैं ये दो जो है इसमें दोनों तीनों में आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं जी ए तीनों में आ रहा है ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और बी भी तीनों में आ रहा है जिसको मैं लिख रहा हूँ। देखें ये तीनों एक्सप्रेशंस में आ रहे हैं। अच्छा, इसको हमने क्या किया, एक दफ़ा ले लिया जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि जो कॉमन आता है उसको एक दफ़ा ही लेते हैं हम। अच्छा, ए एक दफ़ा आ रहा है कॉमन, उसको भी ले लिया एक दफ़ा। बी भी ले लिया क्योंकि वो भी कॉमन आ रहा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है 2ab। अच्छा, अब अनकॉमन देखें जी, अनकॉमन क्या है? एक तो ये 2 है, एक 3 है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूसीएफ में। 2 मल्टीप्लाई 3 ये अनकॉमन है। पीछे क्या रह जाता है? एक ए रह जाता है और एक बी रह जाता है। तो इसको भी लिख दिया साथ, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अनकॉमन फैक्टर्स को सबको मल्टीप्लाई यूसीएफ में करना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अब हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई है 2ab और ये अनकॉमन का मल्टीप्लाई है 6ab। अच्छा, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम फाइंड करते हैं उसमें कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए जी, 2ab और 6ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 6 2 12, ए मल्टीप्लाई ए करने से ए स्क्वायर और बी मल्टीप्लाई बी करने से बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये इसका जी एलसीएम आता है। यानी एलसीएम को फाइंड कैसे करना है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। दूसरा पार्ट देखिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला एक्सप्रेशन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दो टर्म्स है हमारे पास, इन दोनों में एक्स कॉमन है, हमने ले लिया, पीछे रह जाता है एक्स प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक्सप्रेशन लें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे भी दो ही टर्म्स हैं, एक क्यूब वाली एक स्क्वायर वाली। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर पीछे रह जाता है, पहली टर्म में एक्स रह जाएगा और दूसरी में 1 रह जाएगा। देखें एक्स प्लस 1। अच्छा, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता हूँ उसके साथ, अपने साथ ही। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि कॉमन क्या आ रहा है। एक तो आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर में ये होगा कि एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। तो एक्स एक तो ये कॉमन आएगा एक्स, ये देखिए एक्स हमने कॉमन निकाल लिया और पीछे रह जाता है एक्स प्लस 1।
ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये भी कॉमन है, तो इसको भी लिख लिया साथ। अच्छा, यूसीएफ में क्या होगा, अनकॉमन फैक्टर में सिर्फ ये एक्स होगा, ये एक्स, एक ही एक्स बचता है जो अनकॉमन फैक्टर में आता है। अच्छा, एलसीएम देखें जी, एलसीएम होगा अनकॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर करें या अनकॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव जो रूल होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बनेगा और इंटू एक्स प्लस 1 होगा। ये इसका जी एलसीएम होगा दूसरे पार्ट का। तीसरा पार्ट देखिए जी, ए स्क्वायर प्लस -4a+4 और दूसरा एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर -2a। तो पहला एक्सप्रेशन लेते हैं जी, ए स्क्वायर -4a+4, पहला एक्सप्रेशन लिया। इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। हाँ जी, कैसे फैक्टर्स बनेंगे, देखिए जी, फैक्टर बनेंगे जो बीच वाली टर्म है इसको आप -2a लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको ऐड करोगे तो -4a बनेगा, और -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बनेगा। अच्छा, पहली दो टर्म्स में क्या होगा, a कॉमन है तो पीछे रह जाता है a-2। अगली दो टर्म में भी 2 कॉमन है, -2 लेंगे बाहर, क्योंकि तीसरी टर्म जो है वो माइनस की है, तो -2 लेंगे, पीछे रह जाएगा a-2। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों जो है वो वैल्यूज एक जैसी हैं, उनको एक दफा लिखा a-2 इंटू a-2, जो ब्रैकेट के बगैर है उनको भी लिख दिया, तो ये आपके पास फैक्टर बन जाते हैं पहले एक्सप्रेशन के। अच्छा जी, अब दूसरा एक्सप्रेशन देखें जी, दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, दूसरा एक्सप्रेशन है a स्क्वायर -2a। इसमें और कोई चीज कॉमन नहीं है, सिर्फ a कॉमन है, a कॉमन लिया तो पीछे a-2 आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके दो फैक्टर्स हैं। अब देखें इन दोनों में जिधर मैंने ये टिक भी लगाई है और इसको अंडरलाइन भी दोनों को किया है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स हैं। आप देखें जी, क्या कॉमन है, a-2 कॉमन है। देखिए जी, एक a-2 यहाँ पे ब्रैकेट में और एक ये ले ले तो कॉमन, ये तो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया a-2 को। अच्छा, यूसीएफ में क्या होगा, यानी अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे a होगा और इधर ये a-2 होगा, ठीक है जी। तो a-2 इंटू a ले लिया। अच्छा, अब आप एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स या अनकॉमन फैक्टर पहले लिख लें, तो अनकॉमन फैक्टर मैं पहले लिख रहा हूँ जी, ये अनकॉमन फैक्टर है a इंटू a-2 मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका जी इसका पार्ट 3 का एलसीएम होगा जी। पार्ट 4 देखें जी, x4 -16 x³ -4x। तो यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जी, पहले एक को फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर दूसरे के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कॉमन कौन से आ रहे हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो फिर अनकॉमन में आ जाएंगे। देखिए जी, इसको लिखा x4 को लिखा x² का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब आप ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको समझ लें कि ये एक वैल्यू है और ये जो ब्रैकेट में है ये दूसरी वैल्यू है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, ठीक है जी। उसके बाद इनटू पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, तो ये क्या बनता है, ये a² -b² का फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे। उसके मुताबिक क्या होता है, a-b a+b। अब ये भी हमारे पास होता है, फार्मूला बनाता है, क्योंकि ये x² है और ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, क्या जी 2 का स्क्वायर, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। अच्छा, x² -2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा x-2 x+2 इंटू x² +4, ये फैक्टर। अच्छा, इसके फैक्टर बन गए। अब आप देखें x³ -4x का निकालते हैं फैक्टर्स, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन नहीं है, लीजिए पीछे रह जाता है x² -4। इस पे फिर फार्मूला लगाया ब्रैकेट वाले के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर है इसके ऊपर फिर फार्मूला लगाया, तो हमारे पास बनता है x-2 x+2। अब ये फैक्टर हमारे पास बन गए जिनको मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया जी। देखें, आप देखें इसमें क्या कॉमन है, CF क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, x-2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, x+2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ले लिया जिसको कॉमन फैक्टर के तौर पे। अच्छा,
अनकॉमन फैक्टर देखें, एक तो x लिखेंगे पहले जो हमारी लीनियर टर्म है, और जो हमारी क्वाड्रेटिक टर्म है पावर 2 वाली टर्म है वो एक रह जाती है x² + 4, साथ इसको लिख दिया। ये हमारे अनकॉमन फैक्टर्स हैं। अब एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, तो मल्टीप्लाई करें इसको। अच्छा, x शुरू में लिखा, x शुरू में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे फार्मूला लगाएंगे x - 2 x + 2, तो ये बनता है x² - 2 का स्क्वायर, x² + 4 को वैसे ही लिख दिया। अब x² - 2 का स्क्वायर बनता है x² - 4 इंटू x² + 4। अब ये फिर एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है, यानी जैसे हमने ये फार्मूला लगाया था ना a - b a + b, तो ये बन गया a² - b²। यहाँ पे भी आप देखें, ये जो x² है ये a है, जो 4 है वो b है, x² a 4b, a - b a + b क्या बनेगा, ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a क्या है, a है x² और b क्या है 4, ठीक है जी। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2 2 4 हो जाता है x4, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। तो ये इसका एलसीएम है जी, x इंटू x⁴ - 16 जी। लास्ट पार्ट है जी, उसको देखें, 16 - 4x² x² + x - 6 और 4 - x²। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, और सॉरी 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो हम एक एक को जो है वो फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। पहला एक्सप्रेशन देखिए, 16 - 4x², तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 4x² जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, ब्रैकेट डाल के इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फिर फार्मूला हम वही लगाएंगे, a² - b², तो बनेगा a - b a + b, इसके फैक्टर्स बन गए। अब इनमें देखें जी, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन आता है, क्योंकि ये जो 4 है इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, तो इसके अंदर से 2 निकाला तो पीछे क्या रह जाता है, यहाँ पे इधर 2 रह जाएगा और इधर x रह जाएगा। यहाँ पे भी आपने 2 लिया बाहर, तो पीछे 4 की जगह पे 2 और 2x की जगह पे सिर्फ x, और ये 2 2 क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट के बाहर 2 हैं दोनों, ये 4 हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2 - x 2 + x जी, फैक्टर्स बन गए। अगला एक्सप्रेशन देखें जी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन वो क्या है, x² + x - 6, तो जो बीच वाली टर्म x है उसको आपने क्या किया, 3x - 2x की शक्ल में लिख दिया, क्योंकि जब 3x - 2x करेंगे तो वो 1x होगा, ये वाला x। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, पीछे रह जाएगा x + 3। तीसरी चौथी में क्या आ रहा है, -2, तो ब्रैकेट में रह जाता है x + 3। अब दोनों एक जैसे हैं तो एक दफा लिख लिया x + 3, कॉमन ले लिया, पीछे रह जाता है x - 2, उसको लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, अब आपने क्या इसमें एक जैसे फैक्टर्स बनाने के लिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा। जब यहाँ से x - 2 से मैं कॉमन माइनस लूंगा तो माइनस शुरू में आएगा, और इसको मैं पहले लिख दूंगा, x - 2 के अंदर से माइनस कॉमन लेने के बाद मैंने 2 - x कर दिया इसको, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो रकमें प्लस वाली माइनस वाली हो जाती है, और माइनस वाली जो होती है वो प्लस वाली में चेंज हो जाती है, यानी पॉजिटिव हो जाती है। तो 2 - x और साथ x + 3 हो जाती है। ये जी इसके फैक्टर्स हैं। आखिरी एक्सप्रेशन देखिए, 4 - x²। 4 - x² जो है उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 - x 2 + x फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि a² - b² का फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब आप देखें जी, ये कॉमन ये फैक्टर्स हैं पहले एक्सप्रेशंस के, ये फैक्टर्स हैं दूसरे एक्सप्रेशंस के, और ये तीसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। अब देखें इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 2 - x, इसमें भी 2 - x आ रहा है, इसमें भी 2 - x आ रहा है, तो देखें जी कॉमन फैक्टर्स में 2 - x ले लिया। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो हमने देखना होता है कि क्या दो दो अगर तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो फिर दो एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं हम कि क्या दो एक्सप्रेशन में भी कोई चीज कॉमन आ रही है। तो देखिए जी, इस एक्सप्रेशन में आखिरी वाले में 4 - x² में 2 + x आ रहा है, और पहले एक्सप्रेशन में भी 2 + x आ रहा है, तो इसको भी हम कॉमन लेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - x² आएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद हमारा अनकॉमन फैक्टर्स रह जाते हैं। 4
पहले एक्सप्रेशन में अनकॉमन फैक्टर रह गया और दूसरे एक्सप्रेशन में x+3 रह जाता है, तो ये लिख दिया जी। अब आप कॉमन एक्सप्रेशन, ये कॉमन एक्सप्रेशन है और ये कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और ये अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। आप इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है जी, देखिए 4 - x², ये कॉमन फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई 4 × x+3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 शुरू में आ जाएगा और 4 - x² × x+3, ये इसके जो है वो एलसीएम बनता है जी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। ये हमने एलसीएम निकाल दिया।